दोस्तों, एक परिवार में अगर एक लड़का ना हो तो वो परिवार थोड़ा खाली खाली सा लगता है। ऐसा कहते हैं हमारे पहले के लोग, या फिर आज के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक लड़के के ना होने का कमी बहुत महसूस होती है। वैसा ही एक ऐसा घटना सामने आया है जिसे जानने के बाद आपको, अगर आप पेरेंट्स हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना, बिकॉज़ आपको समझ में आ जाएगा कि बेटा क्या चीज़ है और कुछ लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़का उसके परिवार में होना। लड़की के बजाय बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी लड़कों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उसी लड़के ने एक ऐसा घटना कर दिया है जो कि पूरे देश में एक, मतलब कह सकते हैं कि एक सनसनी सा एक माहौल बना रखा है। बिकॉज़ इस जो लड़के ने वारदात का अंजाम दिया है अपने ही फैमिली के 3 लोगों को, जी हाँ दोस्तों, अपने ही फैमिली के 3 लोगों को, वो भी अपने सगे परिवार को, पूरे परिवार को इसने अपने ही हाथों से गर्दन काट कर, चाकू से गर्दन काट कर तीनों को मार दिया, बस इसलिए कि उसका प्यार उसकी बहन को ज़्यादा दिया जा रहा था। बस इस ईर्ष्या से, बस इस जेलसी से इसने अपने परिवार के जितने भी सदस्य थे, पिता राजेश कुमार जो कि 51 साल के थे, और माँ कविता देवी जो कि 46 इयर्स की थी, और उसकी बड़ी बहन जो अभी 23 साल की ही थी, जो कि कविता नाम की, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी कंपेयर टू इस अर्जुन के, जो कि ये जो लड़का, इस लड़का का नाम अर्जुन कुमार होता है और ये अभी 20 साल का ही होता है। और इसे काफ़ी समय से इसने ये देखते आ रहा है कि भाई हमारे फैमिली में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। कंपेयर करें अगर उसकी सिस्टर से, तो जो कि बड़ी सिस्टर है, वो बड़ी वाली सिस्टर काफ़ी पढ़ी लिखी थी, पढ़ाई लिखाई में मन तन लगाती थी, और ये थोड़ा अलग लाइन का लड़का था, लाइक पढ़ाई भी करता था और साथ में स्पोर्ट्स में भी कुछ अलग करना चाहता था, बिकॉज़ ये बॉक्सिंग में अच्छा खासा लेवल पे अचीव कर चुका था। कविता जो अर्जुन से पढ़ाई लिखाई में, कविता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर रही थी, और वो अभी जस्ट 23 साल की ही थी। और अर्जुन एक तरफ पढ़ाई लिखाई में बेहतर ना हो के वो बॉक्सिंग में अपना करियर बनाना चाहता था, इसलिए उनके पेरेंट्स शायद उसके खिलाफ रहा करते थे, और इसको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि एक तरफ मेरी बहन को इतना प्यार मेरे ही घर में मिल रहा, और दूसरी तरफ मेरा हर जगह इंसल्ट किया जाता है, हर जगह डिमोरलाइज किया जाता है, मेरे दोस्तों के सामने हमें हमेशा छोटा दिखाया जाता है, नीचा दिखाया जाता है, इंसल्ट किया जाता है उनके ही अपने पेरेंट्स के द्वारा, जो कि उनके पापा थे राजेश कुमार। वो शायद इस बंदे को अवॉइड करते थे, इग्नोर करते थे, इसलिए कि तुम पढ़ाई लिखाई ना करके कुछ और चीज़ में तुम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए शायद इसे वो लाइक नहीं करते थे। और उनकी मम्मी शायद वो भी ऐसा ही थे, बिकॉज एक तरफ हर तरह के हर प्यार, हर पैसा, हर चीज़, लाइक जो भी उनके थे सब कविता के नाम, मतलब लाइक सेक्रीफाइस किए हुए थे कि जो तुम्हें चाहिए वो सब हम देंगे। और एक तरफ यही अर्जुन जो भी 20 साल का है, पार्ट 2 में पढ़ रहा होता है, मोतीलाल यूनिवर्सिटी जो वहीं का है, जो पॉलिटिकल साइंस से ये ग्रेजुएशन कर रहा होता है। ये चीज़ काफ़ी टाइम से ये देख रहा था, देखते देखते अचानक किसने ऐसा प्लान किया कि क्यों ना हम इन परिवार को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि मेरे हिस्से का प्यार तो मेरे पेरेंट्स हमें दे नहीं रहे, क्यों ना हम इनको ख़त्म ही कर दें। और जहाँ तहाँ से अर्जुन को ये भी खबर मिलती है कि शायद इनके पिता जो राजेश कुमार होते हैं, वो जितनी भी संपत्ति है जो उनके नाम से है अब तक, जितना भी उसने कमाया उन्होंने, वो सब उसकी बड़ी बहन कविता के नाम करने वाले हैं। इतना सुन के तो ये कहीं ज़्यादा और टेंशन में आ गया कि यार ये क्या हो रहा है। अब तक तो हमें सिर्फ इंसल्ट, अपमान किया जाता था, सबके सामने 2 थाप 4 थाप लगा दिया करते थे, गालियाँ सुना देते थे, बट अब ये क्या इन्होंने डिसीज़न ले लिया कि मेरे हिस्से का जो भी है, जैसे कि आपको पता है कि बेटियां तो दूसरों के घर की होती है, वो कहीं और चली जाती है, और इस वजह से लड़कियों को उसके पेरेंट्स का ज़मीन जायदाद नहीं दिया जाता, जो कि हमारे देश का नियम है। और इसी चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध ये हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे नाम का जो भी चीज़ है वो बहन को दे दिया जाए और हमें ना दिया जाए। तो अचानक से इसको ये सब खबरें सुनने को मिलती है, तभी ये प्लान करता है कि भाई क्यों ना हम इन लोगों को ही ख़त्म कर दे और जो भी है सब मेरा हो जाएगा।
बिकॉज़ यहाँ पे सारी फसाद का जड़ उसकी बड़ी बहन की वजह से इसके मन में जो भी जेलसी फील हो रहा था, वो अब तक इतना नफ़रत भर गया था, इतना नफ़रत हो गया था कि शायद ये अपने ही परिवार वालों से, जन्म देने वालों से नफ़रत कर बैठा। और प्लान करता है 3 दिसंबर को प्लान करता है, क्योंकि इसे पता था कि 4 दिसंबर को मेरे पेरेंट्स का एनिवर्सरी है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, जहाँ से मतलब मेरे इस वारदात को अंजाम देने के बाद शायद लोगों को मेरे पे शक ना हो के यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे शायद उन लोगों पे शक जाएगा। और इसने वही किया कि 4 दिसंबर सुबह जब सब सो रहे होते हैं, अपने फादर के शार्प नाइफ, जो कि कहा जाता है कि राजेश कुमार जो 51 साल के थे, वो आर्मी से रिटायर्ड थे और उन्हें सर्विस नाइफ भी मिली थी। और आपको पता होना चाहिए कि सर्विस नाइफ जो कि कमांडोज वगैरह यूज़ करते हैं, आर्मी वगैरह, वो कितना शार्प होता है। वो अपने पास रखे हुए होते हैं और ये अर्जुन उनकी सर्विस नाइफ को चुरा लेता है एक दिन पहले ही, 3 दिसंबर को ही। और 4 दिसंबर जैसे ही आता है सुबह 5 बजे के आसपास, ये घर में वो सारे वारदात को अंजाम देना शुरू कर देता है जिसने ये पिछले कई सप्ताहों से प्लान कर रखा था। सबको मारने लगता है। पहले तो ये अपनी कविता बहन के रूम में जाता है, जो कि सबसे बड़ी दुश्मन उसके लिए वही होती है। वो सो रही होती है, उसके गर्दन पे चाकू जाके मार देता है। जहाँ तक कि पता चलता है कि लड़की भी ताइक्वांडो खिलाड़ी होती है, वो लड़ने का कोशिश करती है अपने भाई से, बट वो अपने आप को बचा नहीं पाती है, क्योंकि इसने प्रहार अटैक ही ऐसे जगह पे करा, गर्दन पे। और वो सर्विस नाइफ इतना तेज़ धार वाला था कि वो फिर कुछ कर नहीं पाई। हालांकि हाथापाई हुआ, बट वो कुछ कर नहीं पाई। भाई के आगे वो हार गई और उसकी गर्दन काट दिया इसने, अर्जुन ने, अपनी ही बहन का। फिर वहाँ से इस वारदात को अंजाम देने के बाद अपने फादर के रूम में जाता है, जहाँ पे वो सो रहे होते हैं। सोते सोते उनके गर्दन पे भी जाके अटैक करता है और वो वहीं पे मर जाते हैं। उसी वक्त उसके रूम में, उनके फादर के रूम में, उनकी मम्मी जो थी वॉशरूम में गई हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो वो उधर से आती है और वॉशरूम से तो देखती है कि यहाँ पे कुछ अलग ही मतलब माहौल हो रखा है, और झट से अपने मम्मी के ऊपर भी अटैक कर देता है, और वो भी सब गर्दन पे ही अटैक करता है। जहाँ से इसको पता है कि फिर यहाँ अगर अटैक करते तो यहाँ से बचना नामुमकिन सा है, और ये वही करता है। मतलब एक एक करके तीनों को मार देता है, अपने ही घर में, अपने ही पेरेंट्स को, अपने ही जन्म देने वाले को। ये है लड़का। और फिर सुबह सुबह जैसे हर रोज़ की तरह ये जिम जाता था, वैसे ही सबको मार कर सुबह जिम चला गया। और बाहर से आवाज़ देता है, जाते वक्त अपने घर के दरवाजे से आवाज़ देता है कि मम्मी गेट लगा लेना, जबकि सब पता है कि सब मरे गए हैं, क्योंकि इसने ही सबको मार के अभी अंदर से बाहर आया। और ये बाहर से पड़ोसियों को दिखावा करने के लिए आवाज़ देता है कि मम्मी अंदर से गेट लगा लेना। और जैसे ही जिम से ये लौटता है, अचानक से रोने का नाटक करता है, ड्रामा करने लगता है कि किसी ने मेरे पेरेंट्स को गर्दन काट दी, किसी ने आके, बाहर के लोग ने। जैसे तैसे करके वहाँ के पड़ोसी आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई सच में ऐसा कुछ हुआ है। तो पड़ोसी ये खुद कॉल करता है पुलिस वालों को और बताता है। जैसे तैसे करके पुलिस वाले इस मर्डर के पीछे मिस्ट्री क्या है जानकारी निकालने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। लड़का रोने धोने लगता है। ऐसे लगता है कि किसी को कोई खबर ही नहीं होगी कि हमने ऐसा करा। बट वहाँ के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे दिल्ली के, सब आ चुके थे, क्योंकि एक साथ 3 मर्डर वहाँ के लिए बहुत खौफनाक मंजर रहा। इसलिए बड़े बड़े ऑफिसर आए हुए थे। जैसे जैसे करके ये पता लगा लेते हैं कि मर्डर इसी ने करा। जहाँ तक कि खबर ये भी सुनने को आया कि इस लड़के ने खुद कन्फेस किया, टूट गया था ये, और ये बता दिया कि हाँ हमने ही अपने पेरेंट्स को मारा है, इसलिए क्योंकि मेरे हिस्से का प्यार मेरी बहन को दिया जा रहा था और हमें हमेशा अवॉइड, इग्नोर, इंसल्ट करते थे मेरे पेरेंट्स, इसलिए हमने उनको मार दिया। और खुद कन्फेस करता है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो भी मतलब, ये सिर्फ हमारी इस वीडियो से नहीं, आप हर जगह जाके चेक कर सकते हो कि किस तरह से इस लड़के ने अपने ही पेरेंट्स को मारा है और क्यों मारा। और क्या सच में एक लड़के का होना इम्पोर्टेंट है? आपके घर में होना इम्पोर्टेंट है तो क्या ये दिन आपको नहीं देखना पड़ सकता है? आई डोंट नो, क्योंकि सब ऐसा नहीं होते सारे लड़के। बट यार, जहाँ पे एक तरफ आप
लड़की और लड़का हमेशा कंपेयर करते रहते हो, वहाँ पे इस तरह के वारदात सामने आए तो क्या आपको लगेगा कि लड़का होना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, बेटा होना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में? ये आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हो और आप क्या संस्कार देते हो अपने बच्चों को, और आप किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करते हो। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि भाई पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग में गलती रही हो कि शायद वो इस मुकाम पे खड़ा कर दिया उस लड़के को कि वो आज कंपेयर करने लगा अपने ही बहन से, अपने आप को अपने ही मम्मी पापा से कंपेयर करने लगा, प्यार में कमी महसूस होने लगा। कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से गलती है, पेरेंटिंग में भी और एक लड़के के माइंडसेट पे भी। आई थिंक अब तो कम से कम कंपेयर मत करो भाई कि लड़का है लड़की है, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, भाई ये सब पीछे अब छोड़ो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें सिर्फ कहने से नहीं मतलब है, आप चाहो कहीं भी देखो न्यूज़ में, अभी पूरा इंडिया में ये न्यूज़ छाया हुआ है, हालांकि कई दिनों तक ये छाया रहेगा और कुछ लोग स्टोरी टेलर इसको कवर भी करेंगे, आप वहाँ पर भी जाके सुनिएगा। सो थैंक यू, बाय।